नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। दत्तात्रेय जयंती हिंदू धर्म में सबसे शुभ दिनों में से एक मानी जाती है। ये दिन भगवान दत्तात्रेय को समर्पित है। हर साल ये पर्व मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, जिसे दत्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस साल ये पर्व 14 दिसंबर को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही दत्तात्रेय भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 14 दिसंबर 2024 को शाम 4:58 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 15 दिसंबर 2024 दोपहर 2:31 पर होगी। पंचांग को देखते हुए इस साल दत्तात्रेय जयंती दिसंबर को मनाई जाएगी। दत्तात्रेय जयंती की पूजा विधि। दत्तात्रेय जयंती पर सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। पूजा कक्ष को साफ करें। एक चौकी पर भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं। सफेद चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें फूल माला और मिठाई आदि अर्पित करें। वहीं जिनके पास दत्तात्रेय जी की मूर्ति नहीं है, वे भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यह मानना है कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। इसलिए भक्त भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। दत्तात्रेय जयंती का महत्व। शास्त्रों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय 3 मुख धारण करते हैं। इनके पिता महर्षि अत्रि थे और इनकी माता का नाम अनुसुया था। उनकी 3 भुजाएं और 3 मुख है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान दत्तात्रेय ने प्रकृति, मनुष्य और पशु पक्षी सहित 24 गुरुओं का निर्माण किया था। मान्यता है कि इनके जन्म दिवस पर इनकी पूजा करने से और उपवास रखने से शीघ्र फल मिलते हैं और भक्तों को कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। साथ ही उन्हें धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि दत्तात्रेय ही योग, प्राणायाम के जन्मदाता थे। इनकी सोच ने ही वायुयान की उत्पत्ति की थी। मान्यता है कि इन्होंने ही नरसिम्हा का रूप लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। गुरु दत्तात्रेय त्रिदेव के रूप की पूजा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बड़ी धूमधाम से की जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा पर धूप और दीप दिखाकर नैवेद्य चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दत्तात्रेय देव गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए गंगा मैया के तट पर दत्त पादुका की भी पूजा की जाती है। इस दिन दत्तात्रेय की पूजा गुरु के रूप में करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। दत्त महाराज के बारे में 6 खास बातें। 1. 3 जुड़वा भाई। ब्रह्मा जी के मानसपुत्र महर्षि अत्रि इनके पिता तथा कर्दम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनुसुया इनकी माता थी। श्रीमद् भागवत में महर्षि अत्रि एवं माता अनुसुया के यहाँ त्रिदेवों के अंश से 3 पुत्रों के जन्म लेने का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। 2. त्रिदेवमय स्वरूप। पुराणों अनुसार इनके 3 मुख, 6 हाथ वाला त्रिदेवमय स्वरूप है। हिंदू धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रचलित विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय ने जन्म लिया था। इसीलिए उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी कहा जाता है। इसके कारण यह है कि उनमें तीनों देवों के रूप समाहित है। इसीलिए उनके त्रिपुक चित्रित या वर्णित किए जाते हैं। चित्र में इनके पीछे एक गाय तथा इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। औदुंबर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया गया है। विभिन्न मठ, आश्रम और मंदिरों में इनके इसी प्रकार के चित्र का दर्शन होता है। 3 संप्रदायों का संगम। कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने 3 संप्रदाय शैव, वैष्णव और शाक्त के समन्वय का कार्य किया। इन्हें इन तीनों ही संप्रदाय की त्रिवेणी के रूप में माना जाता है। यह भी मान्यता है कि इस त्रिवेणी के कारण ही प्रतीक का स्वरूप उनके 3 मुख दर्शाए जाते हैं, जबकि उनके 3 मुख नहीं थे।
दत्तात्रेय में शैव, वैष्णव और शाक्ति नहीं बल्कि तंत्र, नाथ, दशनामी और इनसे जुड़े कई संप्रदाय में का समावेश हो जाता है। सभी संप्रदाय में ये विशेष रूप से पूजनीय है। 4. 3 शक्ति समाहित। दत्तात्रेय में ईश्वर, गुरु और शिव ये तीनों ही रूप समाहित है, इसीलिए उन्हें परब्रह्म मूर्ति सद्गुरु और श्री गुरुदेव दत्ता भी कहा जाता है। दत्तात्रेय को शैवपंथी शिव का अवतार और वैष्णवपंथी विष्णु का अंशावतार मानते हैं। दत्तात्रेय को नाथ संप्रदाय की नवनाथ परंपरा का भी अग्रज माना है। ये भी मान्यता है कि रसेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक भी दत्तात्रेय थे। भगवान दत्तात्रेय से वेद, पुराण और तंत्र मार्ग का विलय कर एक ही संप्रदाय निर्मित किया था। 5. दत्तात्रेय के गुरु। कहते हैं कि दत्तात्रेय के पशु, पक्षी और पंच तत्व ये 3 मुख्य रूप से उनके गुरु थे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिससे जितना जितना गुण मिला है उनको उन गुणों को प्रदाता मानकर उन्हें अपना गुरु माना है। इस प्रकार मेरे 24 गुरु हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरपक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शर्कृत, मकड़ी और भृंगी, गाय, कुत्ते और वृक्ष ये भी तो 3 ही है जो उनके चित्र में दर्शाए जाते हैं। चित्र में इनके पीछे एक गाय तथा इनके आगे 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। औदुंबर वृक्ष के समीप इनका निवास बताया गया है। विभिन्न मठ, आश्रम और मंदिरों में इनके इसी प्रकार के चित्र का दर्शन होता है। 6. 3 शिष्य। उनके प्रमुख 3 शिष्य थे जो तीनों ही राजा थे। 2 योद्धा जाति से थे तो एक असुर जाति से। 3 संप्रदाय वैष्णव, शैव और शाक्त के संगम स्थल के रूप में भारतीय राज्य त्रिपुरा में उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। इसके अलावा उनके परशुराम, कार्तवीर्यार्जुन और शिवपुत्र कार्तिकेय भी उनके शिष्य थे। दत्तात्रेय को ही अपना गुरु मानकर नागार्जुन ने रसायन विद्या सीखी थी और गुरु गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा और समाधिच तुरंग योग का मार्ग भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से प्राप्त हुआ। त्रिपुरा रहस्य में दत्त भार्गव संवाद के रूप में अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों का उपदेश मिलता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।